औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 6 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मज़ेदार सी नज़्म सुबह की आमद के बारे में पढ़ेंगे। खबर दिन की आने में ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा, खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। हुई मुझ पे रौनक पहाड़ और बन में, हर एक मुल्क में देश में हर वतन में, खिलाती हूँ फूल आई चमन में, बिछाती चली शम्मा को अंजुमन में, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो, खुदा करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। इस नज़्म के शायर का नाम है इस्माइल मीठी। शेर नंबर 1। खबर दिन की आने में ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ, अज़ां पर अज़ान मुर्ग देने लगा। इसकी तशरीह देखें। ये बन इस्माइल मीठी की नज़्म सुबह की आमद से लिया गया है। इस नज़्म को सुबह का तराना भी कहते हैं, जिसमें सुबह अपनी आमद का ऐलान कर रही है और कायनात की हर शय के सुबह होते ही जो मामूलात होते हैं इन्हें बयान कर रही है, और फिर आखिर में इंसानों को भी तरगीब दे रही है कि वो भी उठकर सुबह का इस्तकबाल करें और रोज़मर्रा के मामूलात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए जबकि दिन काम के लिए बनाया है। नज़्म के पहले बंद में शायर सुबह की आमद की खुशखबरी और नवीद सुनाते हुए कहता है कि सुबह की आमद असल में दिन के आने की नवीद है। एक नया दिन शुरू हो चुका है। ये सुबह सारे ज़माने में रोशनी और उजाला फैलाकर इसको रोशन कर रही है। सुबह की ये बहार मशरिक की जानिब से अपनी झलक दिखाती है, यानी मशरिक से सूरज तलू होने के साथ ही इस सुबह की आमद हो रही है। ये खूबसूरत और सुहानी सुबह पुकार पुकार कर अपनी आमद का ऐलान कर रही है और हमें बता रही है, ऐ सोने वालों अब जाग जाओ कि मैं आ चुकी हूँ। शेर नंबर 2 देखें। खुशी से हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती। इस बंद में शायर सुबह की आमद के साथ ही मुख्तलिफ जानवरों और परिंदों का मामूल बना रहा है कि वो सब किस तरह सुबह की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं। शायर कहता है, जैसे ही सुबह नमूदार हुई, मुर्ग ने इसकी आमद का ऐलान करते हुए अजान पर अजान देना शुरू कर दी, यानी पुकार पुकार के मखलूक खुदा को उठाने लगा। हर जानवर सुबह के आने की खुशी में बोल रहा है, परिंदे भी अपनी खूबसूरत आवाज़ों में चहचहा रहे हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं। सुबह का वक्त एक अजब खूबसूरत सुहाना एहसास लिए हुए आता है और हर तरफ से ठंडी हवा के झोंके आकर सोने वालों को जगाते हैं, और सुबह भी ये ऐलान करती है कि ऐ सोने वालों अब उठो और मेरा इस्तकबाल करो क्योंकि मैं आ रही हूँ। शेर नंबर 3 देखें। धुमों को हिलाती परों को फैलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों के मैं आ रही हूँ। हुई मुझ पे रौनक पहाड़ और वन में, हर एक मुल्क में देश में और वतन में, खिलाती हुई फूल आई चमन में। इस बंद में शायर सुबह की आमद के साथ ही फ़ज़ा में होने वाले शोर का तज़किरा कर रहा है। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट का शोर सुनाई देता है। इस बंद में शायर कहता है कि पैरों पे चिड़ियाँ शोर मचा रही हैं और कभी उधर उड़ के जा रही हैं। ये चिड़ियाँ अपनी दुमों को हिलाकर और अपने परों को फड़फड़ाकर सुबह की आमद का ऐलान कर रही हैं। ये सुबह की आमद के गीत गाती हैं। ये दर हकीकत सुबह अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करती है, जिसने अंधेरी रात के बाद इस कदर खूबसूरत सुबह और दिन अता किया है। इसलिए सुबह सब सोने वालों को अपनी आमद का बताते हुए कहती है कि
اے سونے والو اٹھو میں آ رہی ہوں۔ شعر نمبر 4، بچھاتی چلی شمع کو انجمن میں، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں نہ لو اور نہ بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو۔ اس بند میں شاعر صبح کا خوبصورت منظر بیان کر رہا ہے، کیونکہ جب صبح کی آمد ہوتی ہے تو کائنات کی ہر شے خوش ہو جاتی ہے اور سہانی دکھائی دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح اپنی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں زمانے میں رونق لے کر آتی ہوں، میرے آنے سے پہاڑوں اور جنگلوں میں رونق کا سماں ہوتا ہے، ہر ملک ہر وطن میں باغوں میں پھولوں کو کھلاتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں، یعنی جہاں جہاں صبح کی آمد ہوتی ہے باغوں میں پھول کھل اٹھتے ہیں اور ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو جاتی ہے۔ صبح کہتی ہے جیسے ہی میری آمد کا وقت ہوا تو جانے کتنی ہی محفلوں میں جلتی ہوئی شمعیں بجھ گئیں، کیونکہ صبح کی آمد ہو چکی ہے اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی، اس لیے اے سونے والو اٹھو میں آ رہی ہوں۔ شعر نمبر 5، بس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ نظم کے آخری بند میں شاعر صبح کی آمد کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے ہر کوئی بیدار ہو جاتا ہے اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ صبح لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، آنکھیں کھولو اور کروٹیں نہ لو، بستر کو نہ اوڑو، اللہ کا نام لے کر اٹھو اور منہ ہاتھ دھو لو، اے سونے والو اٹھو میں آ رہی ہوں، میرے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیارے بچوں، اب ہم چند الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے اور سب بچے اونچی آواز میں میرے ساتھ پڑھیں گے۔ انجمن، اس کا معنی ہے محفل، آمد، آنا، چمن، باغ، چہچہا، پرندوں کا خوشی سے آوازیں نکالنا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے ہمارا آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ صبح کی آمد جب ہوتی ہے تو قدرت کی نشانیاں کیسی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیشہ جاگنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے بنایا ہے، جبکہ رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب ملتے ہیں نئے ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔